नमस्ते, मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं भारत विशेष। आज के खास प्रोग्राम में 2025 की आइकॉन में हम नजर डालेंगे साल 2025 में भारत समेत पूरी दुनिया में कई बड़ी घटनाओं और विवादों पर। साथ ही बताएंगे उन हस्तियों के बारे में जिन्होंने 2025 में सुर्खियां बटोरी। साल 2025 में भारत समेत पूरी दुनिया कई बड़ी घटनाओं और विवादों की गवाह बनी, जिसमें कुछ हस्तियों ने लगातार सुर्खियों में बने रहकर दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल, शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन और सोफिया कुरैशी के साथ व्योमिका सिंह का ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व साल 2025 की बड़ी चर्चाओं में शामिल रहे। इसी के साथ एलन मस्क की राजनीतिक टिप्पणियां, मारिया कोरिना मचाडो का नोबेल पुरस्कार, शेख हसीना की सजा और टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट टूर के लिए 2025 सभी के दिलों में हमेशा के लिए बस गया है। जब हम इस साल को याद कर रहे हैं तो सबसे पहले जिक्र आता है उन लोगों का जिन्होंने साल 2025 में भारत देश का मान बढ़ाया। अंतरिक्ष, राजनीति, कल्चर, किस किस ने मचाया गदर, फैंस में फैला दी सनसनी, जिनके काम पर बहस छिड़ी, बीत गया साल, ये चेहरे हमेशा रहेंगे याद। अतीत की नींव पर ही वर्तमान में भविष्य लिखा जाता है, इसलिए बीता हुआ वक्त हमेशा आने वाले दौर के लिए प्रेरणा बनता है। साल 2025 में भारत और भारतीय मूल के कई बेटे बेटियों ने अपने असाधारण काम से आने वाले वक्त के लिए मिसाल बनाने का काम किया है। इस गौरवमयी कतार में शामिल हैं कैप्टन शुभांशु शुक्ला, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और 9 माह बाद धरती पर सुरक्षित लौटी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स। कैप्टन शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर कदम रखने वाले पहले भारतीय। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय और अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बने। 1984 में राकेश शर्मा के रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज पर उड़ान भरने के 41 वर्ष बाद ये यात्रा हुई है। एक्जियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु ने 7 परीक्षण किए। विंग कमांडर व्योमिका सिंह खतरनाक इलाकों में उड़ान। पैंतीस वर्षीय पायलट विंग कमांडर व्योमिका सिंह ऑपरेशन सिंदूर से चर्चा में आईं। वे चेतक, चीता जैसे हेलीकॉप्टरों को उच्च जोखिम वाले इलाकों में उड़ाने का अनुभव रखती हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी फोर्स 18 का नेतृत्व किया। 44 साल की लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर से चर्चा में आईं। वे पहली भारतीय महिला ऑफिसर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास फोर्स 18 में नेतृत्व किया था। सुनीता विलियम्स 9 माह बाद धरती पर सुरक्षित लौटी। नौ माह अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता पृथ्वी पर लौटी। वे स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल में फ्लोरिडा के तट पर 19 मार्च तड़के
3:27 पर उतरी। अब साल बाद 2025 में उन 3 दिग्गजों की जिन्होंने इस साल के अंदर दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। मारिया कोरिना मचाडो, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला में लोकतंत्र और लोगों की आजादी के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे के कारण नोबेल पुरस्कार चर्चा में रहा, लेकिन नोबेल समिति ने ट्रंप को दरकिनार कर मचाडो को चुना। जोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क में भारतवंशी मेयर। 34 साल के जोहरान ने 5 नवंबर को दुनिया के सबसे अमीर शहर यानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीता। वे पहले भारतवंशी मुस्लिम और 100 साल में न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर हैं। प्रवासी समुदाय के अधिकारों, सस्ती आवास नीति के समर्थक हैं। उनकी जीत प्रवासी भारतीयों की दृष्टि से बड़ा कदम मानी जा रही है। कमला उर्फ लॉरेन पावेल जॉब्स। स्टीव जॉब्स की पत्नी ने अपना नाम महाकुंभ में कमला रखा। स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स ने जनवरी में प्रयागराज के महाकुंभ में भाग लेकर कमला नाम ग्रहण किया। वो महाकुंभ में 3 दिन तक रुकी थीं। लॉरेन एंटरप्रेन्योर हैं और वे दुनिया की शीर्ष अमीर महिलाओं में शामिल हैं। उन्होंने फूड सप्लाई कंपनी टेरावेरा स्थापित की है। अब बात भारत में प्रशंसकों के बीच धर्म बन चुके क्रिकेट की। क्रिकेट यानी ऐसा खेल जो 140 करोड़ भारतीयों को एक रंग में रंग देता है। साल 2025 क्रिकेट के 2 दिग्गज खिलाड़ियों के संन्यास और 2 नए सितारों के उभरने की वजह से हमेशा याद किया जाएगा। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। 14 साल तक भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम की रीढ़ रहे विराट कोहली ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। जून 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ किंगस्टन में टेस्ट डेब्यू करने वाले कोहली ने 123 टेस्ट मैच के करियर में 30 शतकों के साथ 9,230 रन बनाए। उन्होंने 7 बार दोहरे शतक भी जड़े। रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। 7 मई को टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। उन्होंने अपने 67 टेस्ट मैच के करियर में 12 शतकों के साथ 4,301 रन बनाए। 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन्स कोलकाता से टेस्ट करियर की शुरुआत की। अपने पहले ही मैच में शतक जड़ा था। 177 रन पहले ही टेस्ट मैच में बनाने वाले इस हिटमैन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र के शतकवीर। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के रूप में आईपीएल में क्रिकेट का नया सितारा चमका। सिर्फ 35 गेंदों पर शतक लगा दिया। इस पर खेल जगत ने किड वंडर नाम दिया। लिस्टे क्रिकेट में वैभव ने अरुणाचल के खिलाफ 36 गेंद में शतक और 59 गेंद में 150 रन बनाए। वैभव दुनिया के सबसे युवा सेंचुरियन बन गए हैं। अभिषेक शर्मा 200 स्ट्राइक रेट से एशिया कप में 314 रन। 24 साल के अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में 200 के स्ट्राइक रेट से 7 पारियों में 314 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। शर्मा के ताबड़तोड़ प्रदर्शन से भारत को खिताब जीतने में मदद मिली। उन्होंने 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की थी। अब बात उन लोगों की जिनके काम और बयानों ने साल 2025 में बहस छेड़ दी। जस्टिस BR गवई, भगवान के पास जाकर खुद प्रार्थना करें। 7 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति की खजुराहो में पुनर्स्थापना की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। तत्कालीन CJI गवई ने याची से कहा
कि आप विष्णु भक्त हैं तो उनसे ही प्रार्थना कीजिए। सोनम वांगचुक हिंसक प्रदर्शन के बाद गिरफ्तारी। लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग पर हिंसक प्रदर्शनों के बाद एक्टिविस्ट वांगचुक को एनएसए के तहत 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। वे भूख हड़ताल पर बैठे थे। जस्टिस यशवंत वर्मा, आग लगी, जले नोटों का जखीरा मिला। 14 मार्च की रात को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई। आग बुझने के बाद वहां कथित तौर पर 500 के जले और अधजले नोटों के 4-5 बोरे मिले। जगदीप धनखड़ बीच कार्यकाल में छोड़ा पद। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष शेष रहते हुए पद छोड़ दिया। न्यायपालिका और संसद के अधिकारों पर टिप्पणी के कारण चर्चा में रहे। अनिल अंबानी पैसों की हेरफेरी का आरोप। रिलायंस एडीए ग्रुप के खिलाफ ईडी, सीबीआई, सेबी व कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है। दिग्गज कारोबारी धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी की कंपनी में पैसों की हेराफेरी और नियमों का उल्लंघन मिला। मेहली मिस्त्री टाटा ट्रस्ट के भीतर विवाद। टाटा ट्रस्ट में एक धड़ा नोएल टाटा के नेतृत्व में है और दूसरा मेहली के। 28 अक्टूबर को कुछ ट्रस्टियों ने नोएल टाटा के द्वारा विवादित पुनर्नियुक्ति का विरोध किया, जिसके बाद मेहली मिस्त्री टाटा ट्रस्ट से बाहर हो गए। समय रैना, कॉमेडी में विवाद और वापसी। कॉमेडियन समय रैना ने इंडियाज गॉट टैलेंट के एक विवादित एपिसोड के कारण सुर्खियां बटोरी। उन्होंने सभी एपिसोड अपने YouTube चैनल से हटा दिए, लेकिन साल के अंत में उनका देशव्यापी कॉमेडी टूर फिर से शुरू हुआ। अब बात देश दुनिया के उन दिग्गजों की जो अपने कामों की वजह से साल 2025 में दुनिया भर में छाए रहे। जिमी डोनाल्डसन, मिस्टर बीस्ट, 40 करोड़ सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर। 1 जून को यूट्यूब स्टार जिमी डोनाल्डसन ने अपने चैनल पर 40 करोड़ सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड बनाया। वे ऐसा करने वाले पहले क्रिएटर बने। उन्हें 400 मिलियन सब्सक्राइबर प्ले बटन दिया गया। रोशनी नादर 10 अमीर महिलाओं की सूची में शामिल। 3.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ HCL की सीईओ रोशनी नादर को ग्लोबल हुरून रिच लिस्ट 2025 में 5वां स्थान मिला है। रोशनी पहली भारतीय महिला हैं जो दुनिया की टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हुई हैं। श्रीधर वेम्बू जोहो मेल प्लेटफॉर्म सरकार ने अपनाया। अक्टूबर में सरकार ने ईमेल सिस्टम के लिए श्रीधर के जोहो को चुना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोहो के ऑफिस सूट पर शिफ्ट होकर स्वदेशी टेक्नोलॉजी अपनाने का संदेश दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ईमेल जोहो मेल में स्थानांतरित किया। वॉरेन बफेट 94 की उम्र में सीईओ का पद छोड़ा। 94 वर्षीय बफेट ने मई के अंत में बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से त्याग पत्र दे दिया। उनकी जगह ग्रेग एबेल लेंगे, जिन्हें कंपनी का नया सीईओ बनाया गया। बफेट ने कहा कि वे अब बर्कशायर की वार्षिक रिपोर्ट नहीं लिखेंगे और वार्षिक बैठक में कम बोलेंगे। नरेंद्र मोदी विकसित भारत की नींव। साल 2025 भारतीय राजनीति और शासन के लिहाज से एक निर्णायक साल के रूप में दर्ज हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी एक बार फिर सबसे चर्चित चेहरे रहे। प्रधानमंत्री के तौर पर उनके बड़े फैसलों ने न सिर्फ देश की आंतरिक दिशा तय की, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को भी नए सिरे से परिभाषित किया। पिछले 11 साल एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता बहुत बड़ी ताकत है। आज
लाखों स्टार्टअप टियर 2, टियर 3 सिटी में देश की अर्थशक्ति को, देश के इनोवेशन को ताकत दे रहा है। 2025 में मोदी सरकार के निर्णयों में आर्थिक सुधारों की गति, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कड़े कदम, डिजिटल और तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक कूटनीति में भारत की सक्रिय भागीदारी प्रमुख रही। इन फैसलों ने समर्थकों के बीच नरेंद्र मोदी की मजबूत नेतृत्व की छवि को और पुख्ता किया। वहीं आलोचकों के लिए बहस और असहमति के लिए नए विषय भी खड़े किए। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली, तेज निर्णय, स्पष्ट राजनीतिक संदेश और दीर्घकालिक दृष्टि 2025 में भी उनके नेतृत्व की पहचान बनी रही। यही कारण है कि ये वर्ष केवल नीतिगत बदलावों का नहीं, बल्कि एक ऐसे नेतृत्व का प्रतीक माना गया जिसने फैसलों के जरिए देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर गहरी छाप छोड़ी। दो 2025 भारत समेत दुनिया भर के लिए बदलाव, बहस और निर्णायक मोड़ों का साल रहा। ये वो दौर रहा जब कुछ चेहरे सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने समाज, राजनीति, इकोनॉमी, तकनीक और संस्कृति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन चर्चित चेहरों ने अपने फैसलों, विचारों और कामकाज से जनमत को प्रभावित किया, समर्थकों को प्रेरित किया और आलोचकों को सवाल उठाने पर मजबूर किया। डोनाल्ड ट्रंप विवादों का केंद्र। 78 वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करते ही दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनके कार्यकाल में बड़े पैमाने पर लोगों को अमेरिका से निकाला गया और रूस से तेल खरीदने पर भारत समेत कई देशों पर दंडात्मक टैरिफ लगाए गए। ट्रंप ने वेनेजुएला से ड्रग्स लाने वाली नौकाओं पर भी हमले का आदेश दिया और दावा किया कि उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध और भारत पाकिस्तान संघर्ष समेत 8 वैश्विक संघर्षों में शांति स्थापित की। उनके इन प्रयासों ने पूरे वर्ष वैश्विक बाजारों और कूटनीति में तनाव बनाए रखा। वहीं शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए ललक ने डोनाल्ड ट्रंप को लगातार हंसी का पात्र बनाए रखा। एलन मस्क, बिजनेस से राजनीति तक। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क भी 2025 में लगातार सुर्खियों में रहे। मस्क को साल की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन के नए विभाग DOJ में नियुक्त किया गया, लेकिन मई में उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। मस्क का कहना था कि ये पद उनके लिए महंगा साबित हो रहा है और वे अपने प्राइवेट बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसके अलावा उनकी विवादित टिप्पणियां और कानूनी झगड़े भी मीडिया में प्रमुख रहे। वहीं इसी साल $1 ट्रिलियन वाली यानी 89 लाख करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज एलन मस्क के लिए तय हुआ। अमेरिका के दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने ये मंजूरी दी। ये दुनिया के कॉर्पोरेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सैलरी ऑफर है। शेख हसीना, सजा और निर्वासन। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें 3 मामलों में दोषी पाया गया, जिनमें उकसाना, हत्या का आदेश देना और अत्याचार रोकने में निष्क्रियता शामिल थे। ये निर्णय पिछले वर्ष हुए उग्र सरकार विरोधी आंदोलन से संबंधित है, जिसने उनके 15 साल के शासन को खत्म कर दिया था। भगोड़ा घोषित होने के बाद हसीना अगस्त 2024 में भारत में स्वेच्छा से निर्वासन में हैं, जिससे उनका मामला दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों में से एक बन गया है। सनाए तकाइची, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। अक्टूबर 2025 में सनाए तकाइची
जापान की पहले महिला प्रधानमंत्री बनी, जिसने लैंगिक समानता की दिशा में संघर्ष कर रहे देश में एक नया इतिहास लिख दिया। उनकी नियुक्ति को व्यापक रूप से सराहा गया, लेकिन उनके पुरुष प्रधानमंत्री मंडल और रूढ़िवादी नीतियों की भी आलोचना की गई। उन्होंने देश में सबसे बड़े फैसले जैसे रक्षा खर्च, साइबर सुरक्षा और आर्थिक प्रोत्साहन को लेकर साहस दिखाया। राजनीति के अलावा हैवी मेटल ड्रम बजाने का उनका शौक उनकी सार्वजनिक छवि में एक खास व्यक्तिगत पहलू जोड़ता है। पोप लियो XIV इतिहास में पहला अमेरिकी पोप। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद 8 मई 2025 को पोप लियो XIV का चुनाव हुआ, जिससे वे इतिहास में अमेरिका के पहले पोप बने। उनका चुनाव वेटिकन के अंदर एक पीढ़ीगत और भौगोलिक परिवर्तन का संकेत था, जिसने कैथोलिक चर्च की भविष्य की दिशा पर वैश्विक ध्यान खींचा। टेलर स्विफ्ट सबसे ज्यादा कमाई वाला कॉन्सर्ट टूर। सिंगर टेलर स्विफ्ट का एराज टूर 5 महाद्वीपों में 149 शो के साथ अब तक का सबसे अधिक कमाई करने वाला कॉन्सर्ट टूर बन गया। इसने लगभग $2 बिलियन की कमाई की और उन्हें 2025 की सबसे बड़ी न्यूज मेकर्स में शामिल कर दिया। इसी के साथ साल 2025 सोशल मीडिया के इतिहास में एक ऐसा साल रहा जहां प्रामाणिकता ने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ दिया। महाकुंभ की गलियों से लेकर कोचेला के स्टेज तक कई चेहरों ने करोड़ों लोगों का ध्यान खींचा। इस वायरल कहानियों ने साबित कर दिया कि इंटरनेट पर मशहूर होने के लिए अब किसी गॉडफादर की नहीं, बल्कि एक यूनिक मोमेंट की जरूरत है। महाकुंभ की मोनालिसा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 से निकली सबसे खूबसूरत तस्वीर मोनालिसा भोंसले की रही। रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मध्य प्रदेश की महेश्वर की मोनालिसा की सादगी और उनकी गंजी आंखों ने इंटरनेट को दीवाना बना दिया। उनकी तुलना वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा से की गई। इसका असर ये हुआ कि अचानक बड़ी भीड़ के कारण उन्हें सुरक्षा कारणों से मेला छोड़ना पड़ा, लेकिन आज उनके पास बॉलीवुड की फिल्मों के ऑफर हैं। जब अध्यात्म में घुला विज्ञान। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई और कनाडा की लाखों की जॉब छोड़कर प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हरियाणा के अभय सिंह 2025 के सबसे विवादित और चर्चित चेहरे रहे। चर्चा का कारण था साइंस के फार्मूलों से अध्यात्म को समझाना। वहीं जूना अखाड़ा से निष्कासन के बावजूद वो सोशल मीडिया पर लगातार छाए रहे। वर्ष 2025 भारत और दुनिया के लिए गहरे शोक का वर्ष भी रहा, जब सिनेमा, संगीत, राजनीति, फैशन और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी कई जानी मानी और प्रभावशाली हस्तियों का निधन हुआ। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है। मनोज कुमार, देशभक्ति सिनेमा का चेहरा। मनोज कुमार भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार का 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 1960-70 के दशक में उन्होंने हिंदी सिनेमा को देशभक्ति की नई पहचान दी। धर्मेंद्र, सिनेमा का चलता फिरता इतिहास। 24 नवंबर को 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हुआ। उन्हें हिंदी सिनेमा में ही मैन के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। कला में उनके योगदान के लिए उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 15 से ज्यादा अवार्ड मिले। गोवर्धन असरानी, मशहूर अभिनेता असरानी का 20 अक्टूबर को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। जबरदस्त ह्यूमर से दर्शकों को खूब हंसाया। महंत सत्येंद्र दास, राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का 12 फरवरी को ब्रेन हैमरेज की वजह से निधन हो गया। वे 1993 से अयोध्या मंदिर में पुजारी थे। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्ते।